में। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन के निकली और यहां शुरुआत हुई कोल्ड वॉर की। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी उसे कोल्ड वॉर कहा जाता है। ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने की जगह इन दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर खेली। मतलब अपने एक देश में एक दूसरे से जाकर नहीं लड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर इन्होंने लड़ाई करनी शुरू करी। जिन जिन देशों में यूएसए को लगता था कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैलने लग रही है, वो जाकर उन देशों में सरकारें गिरा देते थे, कभी ऑपोजिशन की पैसे से फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रेबेल ग्रुप्स की फंडिंग करके, तो कभी डायरेक्टली असैसिनेट करके रेवोल्यूशनरीज को। जैसे कि बोलिवियन कूप में 1964 के चे गुएवारा को सीआईए के ऑपरेटिव्स ने एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान मिलिटेंट्स की फंडिंग करी ताकि सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस रोका जा सके, और उसी की वजह से यहां पर टेररिस्ट ग्रुप्स की भी शुरुआत हुई। ऐसी ही कहानियां सुनने को मिली ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कॉन्गो, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे देशों से। इतने सारे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से बहुत सारे देश डायरेक्टली डिपेंडेंट बन गए यूएसए पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। यही रीजन है कि आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं अमेरिका के 70 से ज्यादा अलग अलग देशों में। और कोल्ड वॉर के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा मिलिट्री पर, जिसकी वजह से आज के दिन अमेरिका की